श्री गुरवे परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को कोटि कोटि सह नमन। गुरु महाराज की बड़ी असीम अनुकंपा है इस समाज और यहाँ के नगर निवासी के ऊपर कि गुरु महाराज का जिस समय सब परित्याग हुआ 1986 ईस्वी में, तभी से ये ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हो रहा है। मतलब ये समझिए कि गुरु महाराज गए क्या कि हम लोग उसके याद में लगे हुए हैं। तो याद करने का, पुकारने का, उसे आवाहन करने का सबसे बड़ा तरीका ये ध्यान सत्संग ही है। तो अभी हम लोग सत्संग के माध्यम से पाठ के रूप में ईश्वर स्वरूप की चर्चा को सुना और कहने का विषय है कि ईश्वर के बारे में हम लोग जितना बोले उतना ही कम है और जो कुछ भी बोले वो बोलने का विषय ही नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। ईश्वर मनवाणी का विषय नहीं होने के बावजूद भी हम उसकी चर्चा करते हैं, उससे हम लोगों का परलोक बनता है। गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज कहते हैं जो ईश्वर स्वरूप को समझ भी ले, पाने की तो दूर की बात रही, उस ईश्वर स्वरूप को बढ़िया से समझ भी ले तो वो महाभय से बच जाता है। महाभय क्या है? तो यही महाभय है कि मनुष्य शरीर जब छूटेगा तो निश्चित, तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में चला जाना ही महाभय है और कोई महाभय नहीं है, बाकी तो ठीक है। तो यही महाभय से ये जीव बच जाएगा जब ईश्वर स्वरूप को समझ लेगा। तो उसी स्वरूप की चर्चा ही सत्संग का मूल स्वरूप है, सत्संग का किसार बात है। संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात को हो किस काम की। बाराती में हम लोग डीजे को नहीं भूलते, डीजे जरूर ले जाएंगे ताकि वहाँ सराती को मनोरंजन हो, और भी बढ़िया बढ़िया साधन ले जाते हैं। सब अपने अपने गाड़ी को सजाते हैं, अपना एकदम टोपी चश्मा घड़ी सब फिट रखते हैं, एकदम पूरा मेकअप में जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन दुल्हा की गाड़ी कहीं मिस कर जाए, आगे नहीं होता तो सराती स्वागत में फिर वहाँ लाठी पुल्ठी रखते हैं, फिर जाल मुरही झिलिया बादाम नहीं मिलता, पापड़ी सन पापड़ी, पापड़ के जगह पर झापड़ मिलता है। क्यों? क्योंकि दुल्हा है ही नहीं, तो फिर स्वागत क्या होगा? तो यही सत्संग का स्वरूप है कि इसमें ईश्वर की चर्चा होती है, यही मूल विषय है। रघुपति भक्ति अगुण अबाधा, वर्ण सोई वर वारी अगाधा। वो परमात्मा की जो अगुण अबाधित रूप से जो निर्गुण स्वरूप का वर्णन है ना, तो वही है इस सत्संग की गहराई। ऊपर ऊपर तो हम लोग सुनते ही हैं, जहाँ कहीं भी है, कहीं कथा साप्ताहिक भागवत कथा हो रही है, कहीं राम कथा नवाहन पारायण, तो कहीं देवी भागवत की कथा, कहीं शिव पुराण की कथा, तो कहीं शिव चर्चा होती है, तो कहीं नाना प्रकार के जो भी धार्मिक एक्टिविटीज है, कार्यक्रम है, होते रहते हैं। लेकिन गहराई में जो जाते हैं, जहाँ पर गहराई की बात ईश्वर स्वरूप की चर्चा होती है, हकीकत में ऐसे सत्संग का महत्व बहुत ज़्यादा है। वही सत्संग ही है, बाकी तो ऐसे ही है। तो यही ईश्वर स्वरूप। आप गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़िए, गुरु महाराज के अनगिनत प्रवचन अभी भी उपलब्ध हैं, परंतु उन सारे प्रवचनों को आप ध्यान से पढ़िए। एक तो सारे वेदांत की भाषा है, सरलीकरण करके सरल से सरल भाषा में गुरु महाराज समझाए, पर सबसे जो मूल बात यह कि प्रायः प्रत्येक प्रवचन में ईश्वर स्वरूप की चर्चा जरूर है। गुरु महाराज स्तुति लिखे हैं, उसमें ईश्वर स्वरूप की चर्चा है। जो प्रातःकालीन स्तुति है, तो इस स्तुति तो उसमें ईश्वर स्वरूप का ही वर्णन है। ईश्वर कैसे है? तो सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। क्षर कहते हैं जड़ पदार्थ को, अक्षर कहते हैं चेतन को। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं क्षर अक्षर के परे पुरुषोत्तम हूँ। तो इस तरह से निर्गुण शगुन के पार में सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। यह स्तुति में है। गुरु महाराज कहते सगुण भक्ति बिना कोई चल नहीं सकता भक्ति मार्ग पर, और निर्गुण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसको उदाहरण दिए हैं कि चलने के लिए पैर चाहिए ना, और जीने के लिए मस्तक चाहिए।
अब मूड़ी काट के कोई चल नहीं सकता ना, लेकिन बिना पैर के चल नहीं सकते और मूड़ी काट के उसका कोई अस्तित्व जी नहीं सकते। तो इसीलिए सगुण और निर्गुण दोनों का महत्व है। मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग तक और जड़ात्मक प्रकृति मंडल तक जो अनहद शब्द है, सार शब्द के अतिरिक्त, ये सब सगुण के ही अंदर है। पर ये सगुण का लेवल भी होता है। अब जैसे केवल अगरबत्ती घुमाते रही है तो ये भी सगुण है, तो वो भी सगुण है, तो दोनों एक थोड़ी हो गया। कितना सत्संगी को देखिए गुरु महाराज का फोटो प्लास्टिक वाला खरीदते हैं, अगरबत्ती 5 को गिन के लगाएंगे, पहले 5 बार 25 बार घुमाएंगे, और फिर जो खा के जो गुरु महाराज को सुंघाने लगते तो आँखें में सटा देते हैं, और गुरु महाराज का फोटो बरक जाता है प्लास्टिक का। धूप दीप अगरबत्ती भी जरूरी है, इसके बाद पान प्रसाद भी जरूरी है। प्रसाद का भी बड़ा महत्व है। कथाकार सब कहते हैं प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन कला। आप जो सत्यनारायण पूजा प्राय सत्संगी लोग भी कराते हैं, ऐसा नहीं है, घर में सब होता है, तो वहाँ सत्यनारायण पूजा में कुछ भी नहीं है, लीलावती कलावती की कथा तो है ही, पर उसके मूल में वही प्रसाद है। प्रसाद खाया तो फायदा हुआ, नहीं फेंक दिया तो हानि हो गई। मतलब कड़ा रहा था, वो प्रसाद खा लिया तो लाखपति हो गया, और वो राजा ने प्रसाद फेंक दिया तो उसको हानि हो गई। ये सब है लीलावती कलावती। प्रसाद का भी बड़ा महत्व है। तो पान प्रसाद, फूल पत्ती, अगरबत्ती, धूप दीप, ये सब सगुण सेवा में है। परंतु निर्गुण सगुण और फिर निर्गुण और फिर निर्गुण सगुण के परे वो परम तत्व है। सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। तो पूरी स्तुति जो ईश्वर की स्तुति है, स्वामी व्यासानंद जी महाराज के पास एक बार एक बहुत बड़े चतुर्वेदी विद्वान ये पंडित आए थे। चारों वेद में पारंगत थे, वेदांत का के ज्ञाता थे, प्रस्थान त्रयी, गीता भाष्य और ब्रह्मसूत्र आदि के बड़े प्रकांड विद्वान। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों के लिए कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा पाठ का श्लोक महिमन स्तोत्र वगैरह नहीं है, तो आप कैसे स्तुति आदि करते हैं? व्यासानंद जी महाराज ने वो गुरु महाराज के रचित वो ईश्वर स्तुति उसे पढ़ा दिए। अब खग जाने खग की भाषा, विद्वान तो जो प्रकांड विद्वान है वो गुरु महाराज के शब्द को जब पढ़ते हैं सत्संगियों को, तब उसका दिमाग जगह पे आता है। वेदांत का तो सार यहाँ रखा है। तो जब उन्होंने गुरु महाराज की स्तुति को पढ़ी तो पढ़ते रह गए, कई बार उसको रिपीट करके पढ़ा, और फिर बोला महाराज मैं तो समझता था कि इसमें कुछ भी नहीं है, गाँव देहात की संतवानी भाषा ही आप लोग केवल बोलते हैं, इसमें तो आपके गुरुजी ने ऐसा ऐसा शब्द सेलेक्ट करके चुन करके दे दिया है कि ये सारे शब्द तो सारे शास्त्र पुराण वेदांतों का सार, जो सबसे चुनिंदा शब्द, सबसे जो उपयुक्त और प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव शब्द जो ईश्वर के लिए प्रयोग होना चाहिए उसकी स्तुति गान के लिए, वो सारे शब्द इसमें समाहित हैं। इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यही सब है ईश्वर स्वरूप को, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसके गुणगान के लिए गुरु महाराज ने स्वरूप को स्पष्ट रूप से स्तुति में भी लिख दिए। तो जो ईश्वर स्तुति भी करेंगे तो जानिए हम ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसे रिझाने का ही कोशिश कर रहे हैं। शिव मंदिर में एक भक्त भगवान शिव का जप कर रहे थे नाम, और गुरु आए तो अभिमान से प्रणाम नहीं किया था, तो शिव भगवान क्रोधित होकर के उसे अजगर बना दिए श्राप दे करके। पर गुरु ने ऐसी स्तुति करी कि भगवान शिव प्रकट होकर के फिर से उसे आशीर्वाद दे दिए। तो संत महापुरुषों के मुखारविंद से निकली हुई रचित जो स्तुति होती है वो सीधे उसका असर होता है, और वो ईश्वर की कृपा ईश्वर करने पर विवश होते हैं। तो ईश्वर स्वरूप में यही सब बात है। ईश्वर सबसे पहले के हैं, इसलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और जो पदार्थ सबसे पहले का होता है सबसे सूक्ष्म होता है। इस कारण से वो अनंत भी है, वो अनादि भी है, अजन्मा भी है, और सबके पहले होने के कारण सबके माता पिता भी हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा था, को भगवान नारायण ने कहा था, अहमेवा समय वाग्रे नान्यत सत असत परम पश्चात हम यदोतच्च यो वशिष्येत सोष्म्य हम ऋतेत हम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथात्मा। 4 श्लोकों में उपदेश है। कहते हे ब्रह्मा जी, जब दुनिया थी ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं, तो सृष्टि के पहले जो कुछ भी था वो मैं ही मैं था। सृष्टि के रूप में जो कुछ है वह मैं ही मैं हूँ, और जब सृष्टि नहीं रहेगी और जब जो बचा रहेगा वह मैं ही मैं रहूँगा।
तो यही है, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाए, सैना बैना के समझाऊं गूंगे का गुड़ भाई। तो अभी तो दूसरा ही दिन है ध्यानाभ्यास का, और अभी तो 5 दिन है। हम लोग विस्तार से इन बातों को